नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ प्रयागपुर में, जहां मेरे साथ वार्ड नंबर 4 से मसूदपुर से मेरे साथ मुकेश शर्मा जी सभासद प्रत्याशी के रूप में मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? मैम, चुनावी मुद्दा तो बहुत है और हम अपने यहाँ वार्ड में हमारे इलेक्शन लड़ने के पहले और इलेक्शन लड़ने के बाद क्या क्या रणनीति है वो तो सब है अपने पास। हमारे क्षेत्र में विकास को अगर देखा जाए क्या नहीं हो रहा है वो रणनीति है, विकास आगे क्या करना है ऐसी रणनीति है। आपकी राजनीति के सफर की शुरुआत कब से हुई है? हमारे राजनीति की सफर पिछले 6 साल पहले से स्टार्ट हुआ था। हमारा ये क्षेत्र ग्राम सभा में आता था, तो यहाँ पहले प्रधानी का इलेक्शन होता था। प्रधानी का इलेक्शन वो हमने तैयारी किया, लेकिन ये हम लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारा क्षेत्र नगर पंचायत में आ गया और वो इलेक्शन का पीरियड खत्म हो गया। 6 साल पहले हमने अपने राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किया। अच्छा, अभी तक आपने किन किन जन समस्याओं से रूबरू हुए हैं, जनता के बीच में गया, क्या क्या ऐसा काम किया आपने? मैम, हम अपने वार्ड में, जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे वृद्ध हैं या विधवा हैं जिनको पेंशन वगैरह नहीं मिल रही थी, उन लोगों का पेंशन बनवाना, फॉर्म भरवाना, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो लोग बेवजह का परेशान होते थे। जैसे नाली टूट गई है, फूट गई है, दोबारा रिपेयर नहीं हुआ, तो उनसे संबंधित अधिकारियों से मिल करके वो नाली भी सही करवाना, खड़ंजा सही करवाना, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम अपने गाँव में सारा सब कुछ शुरू करवाते हैं। अच्छा, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? अगर आप वार्ड में सभासद चुने जाते हैं तो पहला कदम आपका इस वार्ड के लिए क्या होगा? मैम, अगर हम सभासद बन के आते हैं तो हमारे वार्ड में हमारा पहला लक्ष्य रहेगा कि हमारे गांव में जो भी छोटे बच्चे हैं, जैसे पढ़ने नहीं जाते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि वो लोग केवल खेल रहे हैं, कूद रहे हैं या मार्केट में घूम रहे हैं, उनके गार्जियन भी ध्यान नहीं देते कि हमारे बच्चे पढ़े। पहला मेरा उद्देश्य और पहला वो रहेगा कि ये शिक्षा के क्षेत्र में हम पहले अपने ग्राम सभा के छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट करें। इसके बाद हमारे गांव में दूसरी सबसे चीज है बेरोजगारी इन द सेंस कि मार्केट के करीब में मेरा गांव है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ का काम नहीं करना चाहते, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उनको एक ट्रैक नहीं मिल पा रहा है। ये लोगों में हम जागरूकता फैलाएंगे कि आप छोटा उद्यम कर सकते हैं, जैसे 2 लाख रुपए लगा करके रेडी का काम कर सकते हैं, छोटे छोटे सब्जियों की दुकान, फल की दुकान और छोटी छोटी एजेंसी ले लीजिए, बैंक से सपोर्ट मिल रहा है, प्रधानमंत्री योजना के तहत मिल रहा है, लघु उद्योग के तहत मिल रहा है। जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं उनको प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो है सारे बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, ये सब मुझे करना है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि हमने आपके वार्ड का सर्वे किया हुआ था, 15 दिन से चल रहा है, तो स्वास्थ्य दृष्टि से हमें बहुत पिछड़ा दिखाई दिया। किसी को भी बीमारी होती है कुछ तो वो बहराइच की ओर जाते हैं या गोंडा जाते हैं। तो स्वास्थ्य को क्या एक नया आयाम देंगे आप? मैम, स्वास्थ्य को लेकर के जैसे लोगों में होता क्या है कि जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं तो वो पहले नहीं जाते डॉक्टर के पास, जब बहुत ज्यादा बीमार होते हैं तब जाते हैं। तो उस केस में होता क्या कि अच्छे डॉक्टर को दिखाना मजबूरी होता है। लोगों में ये जागरूकता फैलानी है कि आपको अगर किसी चीज की दिक्कत है तो आप फर्स्ट एड के लिए तुरंत हॉस्पिटल जाइए। हमारे वार्ड में ही हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लोग जाते नहीं, लोग अवॉइड करते हैं इस चीज को। ये हमको उन लोगों में समझाना है, बताना है कि आपकी तबीयत अगर खराब होती है, कुछ होता है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से सलाह लेकर के ही दवाई करिए। बाकी सारी सुख सुविधाएं जो इस क्षेत्र में देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुहैया हो रही है सबको, बस उस पर लोग ध्यान नहीं दे पा रहे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने कुछ सोचा है? मैम, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो हम लोग पहले से ही तत्पर हैं। बहरहाल ऐसे तो केसेस हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं, फिर भी महिला हेल्पलाइन नंबर बना हुआ है। हमारे गांव समाज में हम लोग जब जागरूक हो जाएंगे, हर चीजों को समझेंगे, तो महिला सशक्तिकरण और महिला की सुरक्षा ये दोनों बढ़ेगी। आपको नहीं लगता मुकेश जी, जब चुनाव आता है तो लोग बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो सारे वादे धराशायी हो जाते हैं। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, ये तो जनता को देखना चाहिए कि जो वादा कर रहा है क्या ये वाकई में वादा पूरा कर पाएगा, क्योंकि वादा तो बस ऐसे ही किया जाता है जबान से ही, और लोगों को खुश करने के लिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो केवल वादा करते हैं। वादा करके और उस पर इम्प्लीमेंशन होना ये सबसे बड़ी चीज होती है। ये जनता को खुद देखना है कि कौन सा व्यक्ति वादा कर रहा है और पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आपके वार्ड में सर्वे किया गया, जनता जानना चाहती है कि अगर वो चुने आपको तो क्यों चुने, क्योंकि जनता के बीच भी कई लोग वादे करके मुकर गए, जमीनी स्तर पर कोई नहीं उतार पाए।
तो आपके वार्ड की सारी जनता हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुकी है। जनता जानना चाहती है कि वो आपको चुने तो क्यों चुने। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको बता सकते हैं ऐसा क्या करेंगे आप जिससे वो आपको चुने। मैम, हमारे जीतने के बाद या जनता हमको चाहती है, वो जैसे हमारी जनता जिस चीज को लेकर के परेशान है, जैसे सरकारी योजनाएं हैं लोगों को जानकारी में नहीं है, भारत सरकार के द्वारा कितनी जानकारी दी जा रही है, राज्य सरकार के द्वारा कितनी जानकारी दी जा रही है, ये नहीं है। मैं इन लोगों को बताऊंगा, उसका लाभ दिलाऊंगा। लोगों को क्या चाहिए, उनकी बेसिक जरूरत क्या है, उसको पूरा करूंगा। बाकी तो गवर्नमेंट सारा सब कुछ दे ही रही है मैम, आवास दे रही है। आवास कहाँ से मिलेगा, किस अधिकारी से मिलेगा, लोगों को जानकारी नहीं है। वो लोगों को बताना कि अगर हमसे काम ना हो तो आप डायरेक्ट भी ऑफिस जा सकते हो, आपका काम हो सकता है। आप लोगों को आवास मुहैया कराना, जल निकासी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, जागरूकता के लिए और रोजगार के लिए, ये सारे मुद्दे हैं। इस पे मैं पूरा करूंगा सबके साथ मिलकर। हमारे साथ मुकेश जी मौजूद थे जिनका कहना है कि साफ तौर पे इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं पाया जाएगा। अगर ये सभासद बनते हैं तो जनता जन से अभी तक उन्होंने जन सेवी कार्यों से रूबरू हुए हैं, जन सेवी कार्यों के सिर्फ सुने नहीं, उनका निवारण भी किया। और इनका ये कहना है कि अगर मैं सभासद बिना हुए ये सारे कार्यों को कर सकता हूँ तो सभासद बनकर इससे बेहतर काम करके दिखाऊंगा। अब जनता को देखनी है इनको चुनना है या नहीं। हम लोगों ने सर्वे किया था तो जनता समझ में थी कि किसको चुने किसको ना चुने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वादे तो करते हैं लेकिन वादों पे खड़े नहीं करते हैं। लेकिन इस बार देखना है मुकेश जी को चुनेंगे और मुकेश जी उनके वादों पे खड़े जरूर उतरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ मैं कनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश। तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।